तो फाइनली लस्ट स्टोरी 2 मैंने देख ली है और लेकर आ गई हूँ इसका रिव्यू। आई नो कि मैं लेट हो गई देखने में क्योंकि कुछ कारण की वजह से नहीं देख पाई, लेकिन अब लस्ट स्टोरी में आपको पिछली बार भी याद है क्या था, इस बार और पूरा कर दिया है, बल्कि क्योंकि अब नाम ही ऐसा रखा है लस्ट स्टोरी, तो लस्टफुल तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन कम से कम उसमें कुछ स्टोरी तो हो। लेकिन होता क्या है आपको भी पता है, सिर्फ और सिर्फ जी हाँ, सारी स्टोरी में मोस्टली यही है। 4 स्टोरीज हैं जिसमें से पहली स्टोरी की शुरुआत ही दादी से होती है और दादी ऐसी ऐसी बातें करती है, आए दैया। चाहती क्या हो तुम? रिश्ता करने से पहले हर लड़के के साथ क्या अच्छी। और दादी ऐसी बातें करती है कि आप 60 साल पीछे चले जाइए, यानी कि 60 साल की दादी है और वो अपने पोती और पोते से इस तरीके की बातें कर रही है, बच्चों से भी, अपने बेटे से भी इस तरीके की बातें कर रही है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते और कहने का मन कर जाएगा छोटी बच्ची हो क्या। जी हाँ, दरअसल दादी वहां पे ऐसी बात कर रही है, आपने ट्रेलर में देखा ही था कि वो मृणाल ठाकुर की शादी अंगद बेदी से तय हो रही है और वहां पे दोनों लव स्टोरी है। जो उनकी पोती है वो अपनी पोती से कहती है कि टेस्ट ड्राइव किया है क्या, मतलब वो अंगद बेदी के सामने ही कहती है कि टेस्ट ड्राइव किया है क्या और देखा है एक दूसरे को तुम लोगों ने सेक्स करके कि कैसा है, सब कुछ ठीक है ना। गाड़ी लेने से पहले टेस्ट ड्राइव करते हो ना, तो शादी से पहले नो टेस्ट। मतलब दादी ये तरीके की बातें कर रही है, इतना भी हजम नहीं होता। ठीक है, आज की जेन जी जनरेशन अगर ये बात करे तो हजम होता है, और मृणाल को क्या कुछ पता नहीं है जो आप उसे ज्ञान बांटने की कोशिश कर रही हैं। वो भी सीक्रेट वर्ड्स में दादी पूछती हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। फिर उसके बाद जिसका नाम भी, जो वर्ड्स में नहीं बोलना चाहती वीडियो में, उसके बाद दादी अपने कांड भी बताती हैं कि अरे हमने तो दादाजी के साथ शादी से पहले ही, मतलब हमने कांड किए हैं, हमने पहले ही कर लिया था। रेलवे के डब्बों में जाके, खेतों में जाके दादी भी अपने कांड बता रही। सोचिए, आप नहीं इमेजिन कर सकते कि 60 साल पहले इस तरीके की चीजें हुआ करती थी। वी कांट इमेजिन, बट इस मूवी में दिखाया गया है। तो आप समझ लीजिए कितना क्रिंज है। वहीं दादी कह रही है जब तक सेटिस्फैक्शन ना मिल जाए ट्राई करते रहो बेटा, एक से ना हो तो दूसरे से नहीं तो तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, जब तुम्हें लगे कि भाई सेटिस्फाई हो गए हो उस चीज में, यानी कि सेक्स में, तभी शादी करो उससे। तो यहाँ पे मैसेज ये मूवी मुझे लगता है ये दे रही थी कि भैया शादी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो है सेक्स। जी हाँ, मैं इतना धीमे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बार बार बोलने में भी अजीब लग रहा है। हालांकि मुझे इस टाइप की मूवीज बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती हैं लेकिन अब क्या करें, बनता है तो रिव्यू तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए खैर, तो दादी यहाँ पर इस तरीके की बातें करती हैं मृणाल से और अपने होने वाले दामाद से, और इस तरीके की स्टोरी इसमें दिखाई गई है। पहली स्टोरी जो कि जिसे आर बाल्की ने डायरेक्ट किया, आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आर बाल्की जैसे डायरेक्टर इस तरीके का इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टोरी की, जिसे डायरेक्ट किया है कोंकणा सेन शर्मा ने। आप जानते हैं ये एक्ट्रेस कितनी अच्छी रह चुकी हैं और इसीलिए डायरेक्शन भी इनका कमाल का है। हालांकि मुझे तो कोई बहुत, जितनी भी स्टोरीज है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन हाँ, एटलीस्ट सेकेंड स्टोरी में कुछ पॉइंट्स बेटर थे और आप उससे थोड़ा बहुत मे बी रिलेट कर पाए। सीमा दीदी, oh my God. इसमें तिलोत्मा शुम और अमृता सुभाष जो है वो बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में निकल के आई हैं, और ये पूरी जो फिल्म है इसमें आई थिंक ये 2 एक्ट्रेसेस को एक्टिंग के रूप में सबसे ज्यादा तारीफ मिलनी चाहिए, क्योंकि यही 2 परफॉर्मेंस ऐसी थी जिनका रियल में आप कहेंगे कि हाँ ये कुछ एक्टिंग लेवल पे था, नहीं तो बाकी सबने वही किया जो वो पहले भी कर चुके। तो इसमें ये दिखाते हैं, इसमें भी रिलेटेड टू सेक्स ही है, लेकिन इसमें भी ये दिखाते हैं कि भाई जो एक है तिलोत्मा जो है उसकी लाइफ में इससे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, उसकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन जो दूसरी उसकी मेड है वो एक दिन घर आती है और देखती है कि उसकी मेड अपने ही हस्बैंड के साथ उसके ही बेड पे लगी हुई है। तो इस तरीके का इसमें कॉन्सेप्ट है और फिर किस तरीके से उसके मन में इमेजिनेशन बढ़ता है ये सब देखकर, और फिर क्या होता है बेसिकली इस स्टोरी में ये बताया गया है। तो इसको इस तरीके से एलैबोरेट मैं बहुत ज्यादा नहीं करूंगी, आप देख लीजिए। अगर नहीं देखी है तो देख चुके हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कमेंट बता दो कैसी लगी। सेकेंड स्टोरी इस तरीके की कहानी दर्शाती है।
अब बात करते हैं थर्ड स्टोरी की। मतलब सारी स्टोरी 20-25 मिनट ऐसे ही हैं, क्योंकि पूरी एक फिल्म में इन 4 स्टोरी को दिखाया गया जिसमें एक स्टोरी का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, बस एक चीज कॉमन है, आपको पता है क्या? तो इसीलिए थर्ड स्टोरी जो है वो सबसे ज्यादा इसी चीज को दिखाती है, यानी कि सेक्स। इसमें तमन्ना, आपको पता ही है तमन्ना भाटिया आजकल ज्यादा फ्रैंक हो गई है, थोड़ी सी खुल गई है, वो इतनी खुल गई है कि समझ नहीं आ रहा उनको कहाँ मैं बटोर लूं, बस ऐसा कंटेंट जहां मुझे मिल रहा हो बस मैं कहूं अरे मुझे ले लो प्लीज। कहना पड़ रहा है क्योंकि तमन्ना से इस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं आप करो, बट उसमें एटलीस्ट कंटेंट एक्चुअल में क्वालिटी प्लस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। विजय वर्मा के साथ उनकी केमिस्ट्री काफी सही लग रही है, लेकिन इसमें वही है, पूरी तरह से वो अपना अंग प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होंने साड़ी का पल्लू ऐसे ले रखा है और उनका क्लीवेज दिख रहा है, और किस तरीके फिर विजय वर्मा जो उनके पुराने एक्स हैं और 10 साल बाद उनकी मुलाकात अचानक से होती है और विजय का प्यार जाग जाता है और फिर सेक्स भी वो लोग जाग जाता है। तो बेसिकली इस थर्ड वाली स्टोरी में आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। We can't do this. उनके ग्लैमर को अच्छी तरह से यूज करने की कोशिश की गई तमन्ना के, और कहा गया है बस तुम यही दिखाओ, बस इतना ही है, तो यही करना है। तो जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूँ कि एक तमन्ना जो इस पूरी फिल्म में हीरोइन है, और अगर मैं पुरानी लव स्टोरी पे जाऊं जहाँ पे कियारा आडवाणी एक हीरोइन एक्ट्रेस थी प्रॉपर, लेकिन उनका वो वाला जो सीन था जो बहुत ही वायरल हो गया था, वीडियो आपको याद ही होगा वाइब्रेटर वाला, तो वो उससे उनको एक अलग लेवल की पॉपुलैरिटी मिली थी। लेकिन जो तमन्ना का पूरा एक 20 मिनट के अंदर जितनी भी कहानी है उसमें कहीं भी कोई भी एक ऐसा सीन नहीं है, ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से तमन्ना अपने लिए लाइमलाइट कैच कर सके। तो इसीलिए ये जो थर्ड स्टोरी है ये मुझे सबसे ज्यादा बकवास लगी। खैर फर्स्ट वाली भी काफी क्रिंज है, लेकिन सेकेंड वाली में मुझे इतने बेहतरीन कलाकार, 2 बेहतरीन कलाकार, लेकिन काम ऐसा कर दिया है कि कहना पड़ रहा है कि भैया क्या ही कर रहे हो यार। और अब आती है फोर्थ स्टोरी, जिसमें नजर आती हैं बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस काजोल, और उनके साथ नजर आ रहे हैं कुमुद मिश्रा जो ऑलरेडी एक बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट और एक्टर भी हैं। तो दोनों की ये स्टोरी काफी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है और इसमें काफी ट्विस्ट है। आपको लगेगा कि नॉर्मल सी स्टोरी है, पर ये लास्ट में एक ट्विस्ट देकर जाती है जो आप इमेजिन नहीं कर पाते हैं। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि किस तरीके से काजोल जो एक वैश्यावृत्ति का काम करती थी उसको कुमुद कभी बहुत कुछ साल पहले उठा लाया था, और वो एक बहुत ही बड़े राजघराने से है और उसका काम यही है, तो वो उठा लाया था और वो दोनों साथ रहते हैं। उनका एक बेटा है जिसको इन सब चीजों से दूर रखने के लिए काजोल ने बाहर भेजा हुआ है आउट ऑफ इंडिया, और वहीं कुमुद जो है वो इस तरीके की औरतों को ताड़ते रहते हैं जो ऐसे साड़ी करके बैठती हैं या पल्लू इधर उधर रहता है उनका, तो वो उनका बेसिकली काम यही है। वहां पे ये दिखाने की कोशिश की कुमुद का जो काजोल के साथ बिहेवियर है वो कैसा है, कितना गंदा है। काजोल के पास इस स्टोरी में डायलॉग्स बहुत कम हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस इतने कमाल के हैं कि वो काफी कुछ अपनी आईज और अपने फेस से कह जाती हैं, और यही इस स्टोरी की स्ट्रेंथ भी है कि इस वाली फोर्थ स्टोरी में एक बहुत अच्छी नहीं पर हाँ ठीक ठाक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ बहुत ज्यादा एक्टिंग लेवल पे एक अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इसलिए ये स्टोरी अच्छी है। सेकंड वाली भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड तो बहुत ही क्रिंज हैं। तो आपका जो मन हो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं स्टोरी। बाकी आप मुझे बता दीजिएगा कि कमेंट में अगर आप देख चुके हैं नेटफ्लिक्स पर कि ये फिल्म कैसी लगी तो बहुत बता दीजिएगा, और अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख लो, 1 टाइम वॉच है, और हेडफोन तो लगाने की जरूरत पड़ ही जाएगी। फैमिली वालों के साथ तो लस्ट स्टोरी तो देखोगे नहीं बैठ के, तो देख के बताओ कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये फ्री है।